जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को, जय माँ हरसिद्धि सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ ही होंगे। हाँ, आज की इस वीडियो में यह जानकारी देंगे कि काली माता की कोई सा भी मंत्र आप क्यों जप ना कर रहे हों। यह जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, इस विधि से काली माता के कोई सा भी मंत्र हो, हमने जो हमारे चैनल पर 7 वीडियो लगभग बनाई हैं, उनमें से कोई भी मंत्र हो या फिर काली माता का कोई भी मंत्र क्यों ना हो, तो इस विधि से आप सिद्ध कर सकते हैं माँ काली को। यह विधि बहुत खतरनाक विधि है। कृपया कर आप सभी से निवेदन है कि अपने गुरु की सानिध्य में रहकर इस विधि को करें, और जो भी इस विधि को यदि हमारे सानिध्य में रहकर करना चाहता है तो फिर हम हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, तो आप सभी को देख लेना है। जो भी हमारे संपर्क में इस विधि को करेगा, जोन सा भी मंत्र हो उसके पास उस मंत्र का जप करेगा, तो आपको अनुभव होंगे और पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की विधि की तरफ। यह विधि आप यकीन मानिए, यह विधि इतनी खतरनाक विधि है कि माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, जितनी भी देवियाँ हैं, सर्व देवियाँ इस विधि से मान ही जाती हैं। यह विधि भाव विधि होती है कि अपन भाव से बुलाते हैं। यह विधि भाव विधि होती है। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, जब एक साधक ने माँ काली की मंत्र जप करते करते थक गया। माँ काली की साधना करते करते, मंत्र जप करते करते थक गया। उसको ना कोई अनुभव हो रहे थे, ना ही कुछ उसको महसूस होता था, और ना ही उसके साथ ऐसा होता था कि माता रानी मदद कर रही हैं, कि माता रानी हमारे साथ हैं। तो हमने क्या किया, इस विधि को बताया, तो उस व्यक्ति ने इस विधि को किया, तो माता रानी ने उसके अनुभव भी दिए और माता रानी उसको वचन भी दिए, और माता रानी सपने में भी आई। और हाँ, यदि जिनकी माता रानी सपने में आती थी अब सपने में नहीं आ रही, और अब गंदे सपने आने लगे हैं, तो अब क्यों गंदे सपने आने लगे हैं, इन सभी सपनों के भी संकेत और आपके जो जीवन में संकेत होते हैं, उन संकेतों पर भी बता दिया जाएगा कि आपके साथ आपके देवी या देवता चल रहे हैं कि नहीं। जो भी जानना चाहता है तो नंबर पर संपर्क कर सकता है, उसका भी शुल्क रखा गया है। और यदि हाँ, किसी की सवारी खुलकर नहीं आ रही तो उसका भी समस्या का समाधान किया जाता है हमारे यहाँ। और यदि किसी को साधना करनी हो तो साधना भी कराई जाती हैं। पहले उसको जोन सा भी मंत्र होता है उसका ध्यान करवाना पड़ता है। तो ध्यान की भी पूरी विधि सिखाई जाती है, ध्यान किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि लोग मंत्र जप तो करते हैं, क्योंकि मंत्र जप भी 3 प्रकार का होता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्र किस तरीके से जपा जाए, कि किस तरीके से उस मंत्र की ऊर्जा अपने अंदर समाहित होगी। क्योंकि जब अपन मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप करते हैं तो अपने शरीर की जो मलिनता है, जो अपने अंदर के गंदे विचार हैं, वो गंदे विचार निकल कर बाहर आते हैं। तो जब वो अपने गंदे मतलब शरीर के अंदर के गंदे विचार निकल कर बाहर आते हैं, तो आपको महसूस होता है कि हाँ, अब मेरे शरीर के अंदर से वो सारी चीज़ें, नेगेटिव सी चीज़ें निकल रही हैं। तो खैर छोड़िए, यह सब तो बात की बात है। जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकता है और हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकता है। अपना टॉपिक है विधि पर। तो क्या हुआ कि उस लड़की को माँ सपने में भी आने लगी थी, सवारी भी आने लगी थी, और आज उसकी गद्दी भी चल रही है इस विधि की सहायता से। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करें, और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करके रखें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, विधि को करते हैं स्टार्ट। क्योंकि जब देवी या देवता की कृपा नहीं होती तो आपके जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं घटित होती हैं।
आप यकीन मानिए, जैसा कि जब आपकी देवी या देवता की कृपा नहीं रहेगी तो आपके यहाँ धन थुबेगा नहीं, और आपके यहाँ आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हमारे घर पर कुछ ना कुछ तो है ऊपरी चक्कर, और चारों तरफ से आपके द्वार बंद हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगेगा और चिड़चिड़ापन रहेगा, और आपके घर में एकदम से महसूस आपका खुद बैठने का मन नहीं करेगा। वो समझ जाइए कि हाँ, हमारे घर में नेगेटिव शक्ति हैं, हमारे कुल देवी या देवता का वास नहीं है। तो चलिए अपन विधि की तरफ चलते हैं। खैर, यह संकेतों पर वीडियो बनाई हैं, आप सभी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और जिनको भी अनुभव नहीं हो रहा है वो भी कमेंट कर सकता है, उनको अनुभव करा दिए जाएंगे। क्योंकि जब माँ काली की अपन साधना करते हैं, यदि साधना में अपन को असफल रहते हैं, तो गुरु ऐसे होते हैं कि उन ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, माता रानी से बोल देते हैं, चला देते हैं कि जाइए उस साधक के पास, और मतलब उसके पास रीजिए, उस साधक के पास, और ऐसा ऐसा आपको काम करना है। तो उस साधक के पास माता की तरंग, माता की शक्ति, एक माता की दूत, माता की यक्षिणियाँ, माता की जोगनियाँ पहुंच जाती हैं, क्योंकि माता के साथ जोगनियाँ चलती हैं, यक्षिणियाँ चलती हैं। तो चलिए चलते हैं विधि की तरफ। विधि कुछ इस प्रकार है कि आपको क्या करना हो, सर्वप्रथम एकांत स्थान में जाना है, 2 नारियल ले जाने हैं। एकांत स्थान में जाना है, 2 नारियल ले जाने हैं, 2 नारियल ले जाने, 1 मिठाई ले जानी है और अगरबत्ती ले जानी है। एकांत स्थान में जाने के बाद आपको वहाँ पर बैठना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मुझ पर जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सारी गलतियों को माफ़ कीजिए, और मेरे गुरु यह हैं, आपके जौन से भी गुरु हैं आप अपने गुरु का नाम बताएं कि मेरे गुरु ये हैं और मैं इनसे दीक्षित हूँ, या मेरे गुरु पे गलती हुई है। क्योंकि गुरु भी यदि नियमों का पालन नहीं करता तो वो मंत्र भी शिष्य के लिए उतने कारगर नहीं काम करते। तो आप यकीन मानिए, ऐसा भी होता है साधना क्षेत्र में। तो आपको निमंत्रण देना है और कहना है कि माता रानी हमारे साथ चलिए, हमारे समक्ष हुए, अब क्षमा कीजिए, जो गलती हुई सो हुई। इतना कहने के बाद आपको 1 नारियल वहाँ पर फोड़ देना है, और 1 नारियल जो है वो भैरव देवता के नाम से आपको फोड़ देना है, और आपको सीधे वापस घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको एक तरीके से स्थान देना है, कहीं पर भी। आप चाहें तो पाठ पर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 1 नारियल में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 1 दीपक में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो जहाँ चाहें आप, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर कहीं पर नीम वृक्ष के नीचे, आप जहाँ पर उनके स्थान देना चाहें दे सकते हैं। ज़्यादातर मायने रखेगा कि नीम के पेड़ के नीचे दें। यदि आपका मंदिर है तो फिर वहाँ पर नारियल के रूप में भी दे सकते हैं। फिर आप उसी मंत्र का जप कीजिए, जो मंत्र आपका अनुभव नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे, उस मंत्र का जप कीजिए, उस मंत्र का जप कीजिए, और माता रानी को अंगारी पर भोग दीजिए, अंगारी पर भोग दीजिए 108 बार। आप यकीन मानिए, माँ काली, माँ भगवती दौड़ी आएंगी आपके यहाँ, दौड़ी आएंगी, दौड़ कर आएंगी, आपकी हर वो कार्य करेंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। ये रही आज की विधि। सभी लोग से मैं आशा करता हूँ कि इस विधि को कीजिए, और जो भी अनुभव रहे वो अनुभव अवश्य वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और यदि किसी को शक्ति ट्रांसफ़र भी चाहना, ऊर्जा ट्रांसफ़र चाहना हो, माँ काली, माँ भगवती, तो वे भी ट्रांसफ़र मिल सकती हैं। और जो भी हनुमान जी के साधक हैं, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल ग्रुप है, वो भी कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भी हनुमान जी के मंत्र, साबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, बंगाली मंत्र, आपको सभी प्रकार के मंत्र मिल जाएंगे हमारे यहाँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो उनको भी दर्शन करना है, दर्शन के लिए अलग मंत्र, और जो उनको गद्दी लगानी है, गद्दी के लिए अलग मंत्र, और जिनको सिर्फ अनुभव करनी है, अनुभव के लिए अलग मंत्र। मंत्र को वो पूरा सिर्फ उन्हीं का तंत्र सिखाया जाता है। जैसे भैरव जी का तो भैरव तंत्र, काली जी का काली है तो काली उपासना में से काली तंत्र, पूरे सर्व देवी देवता के जितने, जैसे हनुमान जी के पूरा हनुमान तंत्र सिखाया जाएगा कि हनुमान जी किस तरीके से
मंत्र होते हैं किस तरीके से आपको कार्य लेना है, क्योंकि एक साधक को परिपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। अब जो हनुमान जी का एक साधक, उसके पास सिर्फ एक मंत्र है भूत भगाने का, और किसी ने कोई गंदी चीज़ चला दी तो हनुमान जी का गंदा मंत्र भी होना चाहिए कि गंदी चीज़ों को काटे। और हनुमान जी की ऐसी भी शक्ति होनी चाहिए कि शत्रु यदि आपको परेशान करे तो शत्रु को सुताई कष्ट मिलने लगी। तो जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मंत्र जप कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। जय माँ काली।